हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल पर मैं संजय कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए, हम लोग सबसे पहले क्या देखे थे? सबसे पहले देखे थे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सेकेंड का टॉपिक हम लोग देखे थे परसेंटेज। थर्ड में देखे थे प्रॉफिट एंड लॉस। ये तीनों चीज़ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, पिछला क्लास में हम लोग बता चुके थे कि नेक्स्ट टॉपिक जो होगा टाइम एंड डिस्टेंस। तो टाइम एंड डिस्टेंस का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, टाइम एंड डिस्टेंस में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। और टाइम एंड डिस्टेंस का जो टॉपिक होगा, ये जो होगा टाइम एंड डिस्टेंस का स्टार्टिंग क्लास है, आने की पहला क्लास है। ठीक है, इसके पहले हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस का एक भी क्लास नहीं किए हैं। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, टाइम एंड डिस्टेंस कैसे करेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, क्या है टाइम एंड डिस्टेंस, ये चीज़ हम लोग सबसे पहले जानेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस का बीच का रिलेशन क्या है? स्पीड, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, ये तीन टर्म होता है। और आप क्लियरली जानते हैं, ये चीज़ आप जानते हैं क्योंकि आप पढ़ते आ रहे हैं क्लास 8 से ही। ठीक है, ये चीज़ जानते हैं कि समय टाइम इक्वल टू जो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये चीज़ आपको क्लियरली पता है ये चीज़, क्योंकि आप पढ़ते आ रहे हैं क्लास 8 से। और स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड और इनटू टाइम। एक चीज़ आप जानते हैं, क्लियरली आपको पता है, एक चीज़ इसके बारे में बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। यही होता है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के बीच का रिलेशन। अगर आपसे डिस्टेंस दे दिया है, स्पीड दे दिया है, अगर पूछ ले कि टाइम बताइए तो टाइम इजी से निकाल सकते हैं। स्पीड दे दिया है, टाइम दे दिया और डिस्टेंस पूछे तो आप डिस्टेंस इजी से निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ आपको बताने का ज़रूरत नहीं है, आप क्लियरली ये चीज़ को जानते हैं। बात रह गया कि ये चीज़ क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रेन की लंबाई बताइए, ट्रेन का स्पीड बताइए, ट्रेन का जो गति है वो चीज़ बताइए, और जो डिस्टेंस है प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस, प्लेटफॉर्म की लंबाई कभी कभी पूछ देता है, कभी कभी ट्रेन की लंबाई पूछ देता है। तो इस स्थिति में किस टाइप से क्वेश्चन आता है वो चीज़ हम लोग सारा डिस्कस करेंगे। पहला कंडीशन, एक चीज़ और समझ लीजिए, आपको जब भी एक चीज़ किलोमीटर से, आप जानते हैं किलोमीटर पर आवर में जब भी टर्न दिया रही, स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में रहे और अगर आपको मीटर पर सेकंड में करना है, तो उस स्थिति में आप क्या करते हैं? 5/18 से गुना कर देते हैं। 5/18 से गुना करने के बाद ये जो होता है सो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाता है। दूसरा कंडीशन, जब भी मीटर पर सेकंड में दिया रहे और इसको 18 और इंटू 5 से 18/5 से अगर डिवाइड करते हैं तो आ जाता है ये किलोमीटर पर आवर। ये चीज़ भी आप क्लियरली आपको पता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है कि 18/5 से यहाँ गुना करने की जगह पर यहाँ गुना कर देते हैं। दूसरी बात, 5/18 से गुना करने के, यहाँ गुना करने के जगह पर यहाँ कर देते हैं। यानी कि आप एक चीज़ समझिए कि कभी कभी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का गुना करना की ज़रूरत होता है, जबकि हम कर देते हैं 18/5 से गुना। इसी तरह अगर एक चीज़ आप समझ लीजिए कि कभी कभी मीटर पर सेकंड को कभी 5/18 से गुना कर देते हैं किलोमीटर पर आवर। ऐसा कभी नहीं करना होगा। आप एक चीज़ ध्यान से पर यहाँ समझिएगा, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, जब भी इसको मिटा देता हूँ,
एक चीज़ देखिएगा, जब भी किलोमीटर पर आवर रहे और इसको मीटर पर सेकंड में गुणा करना है, मीटर पर सेकंड में लाना है। देखिए यहाँ किलोमीटर है, पर आवर है, ये बड़ा वाला टर्म है और ये वाला छोटा वाला टर्म है। आवर छोटा वाला, बड़ा वाला टर्म है, ये छोटा वाला टर्म है। यानी कि बड़ा से छोटा में जाने के लिए किससे, हम बड़ा से छोटा में जा रहे हैं और मीटर पर सेकंड इससे किलोमीटर पर सेकंड पर आवर में चेंज करना है। यानी छोटा से बड़ा में जाना है, किसमें, छोटा से बड़ा में जाना है, छोटा से बड़ा में जाना है। तो यहाँ देखिए किलोमीटर से आवर में जाना है और यहाँ पर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है। तो देखिए बड़ा से छोटा में जाने के लिए ये छोटा टर्म में जा रहे हैं, छोटा टर्म में, छोटा टर्म में, छोटा टर्म में, तो यहाँ से क्या करेंगे, छोटा वाला टर्म से गुना करेंगे। यानी 5 ऊपर क्या है, छोटा वाला टर्म डिवाइड तो रहेगा ही, एनी टाइम डिवाइड रहेगा। 5/18 तो 18/5 से गुना कहाँ करेंगे, ये चीज़ मैं समझा रहा हूँ कि ये चीज़ कहाँ कैसे किया जाता है। देखिए छोटा वाला टर्म में जाना है तो छोटा क्या है, 18 छोटा है कि 5 छोटा है, तो 5 छोटा है तो 5 ऊपर हमेशा रहेगा और 18 हमेशा नीचे रहेगा, क्योंकि छोटा वाला टर्म में जा रहा है। इसी तरह किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं, यानी कि छोटा वाला टर्म से बड़ा वाला टर्म में जा रहे हैं। यहाँ देखिए तो यहाँ पर बड़ा वाला टर्म क्या है, 18 है, डिवाइडेड बाई 5, 18 बड़ा टर्म है तो 18, क्योंकि बड़ा वाला टर्म में जा रहे हैं तो बड़ा वाला टर्म से गुना करेंगे। ठीक है, तो किस पे चेंज हो जाएंगे, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में। क्लियर, छोटा से बड़ा में जाना है तो 18 बड़ा को ऊपर में रखना है और बड़ा से छोटा में जाना है तो छोटा को ऊपर में रखना है। क्लियर, चलिए देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, जब भी अगर ट्रेन की स्पीड दे दिया रहे, ठीक है, एक चीज़ समझिए, यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, एक ट्रेन का पटरी मान के चलिए है इस तरह, अगर इस टाइप में अगर ये प्लेटफॉर्म रहे, ठीक है, ट्रेन का अगर ये प्लेटफॉर्म रहे, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो प्लेटफॉर्म जब भी इस टाइप का रहे और कोई व्यक्ति खड़ा रहे और तो कोई पोल रहे, ठीक है, और तो कोई तुच्छ यानी कि छोटा सा सामान रहे, कुछ भी रहे, छोटा वस्तु कुछ भी रहे, तो इसको हमेशा नेग्लिजिबल किया जाता है हमेशा। और जब भी प्लेटफॉर्म रहे, ओवर ब्रिज रहे, ये हमेशा क्या होता है, ओवर ब्रिज रहे तो हमेशा इसको लेकर के इसको कंसीडर किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है, अब कंसीडर और नेगलेक्ट क्यों किया जाता है। जब भी आपको ट्रेन का स्पीड पूछे, ठीक है, ट्रेन की लंबाई पूछे, तो उस कंडीशन में ट्रेन की लंबाई वही होगा जब ये वस्तु को, एक व्यक्ति को ट्रेन कुछ स्पीड दे दिया रहे और ट्रेन की लंबाई पूछ रहा हो और ट्रेन की स्पीड दिया हो, ट्रेन की लंबाई पूछ रहा हो, तो इस कंडीशन में क्या, और टाइम भी दे दिया हो, यानी ट्रेन की लंबाई पूछ करके टाइम दे दिया हो, तो इस कंडीशन में जब भी इस वस्तु को, व्यक्ति को अगर ट्रेन पार कर रहा है, जितना समय में पार कर रहा है और जितना टाइम और जितना स्पीड से पार कर रहा है, इस वस्तु को पार कर लेता है, वही ट्रेन का लंबाई हो जाता है। एक चीज़, और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होता है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे धीरे धीरे ध्यान, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यानी प्लेटफॉर्म और ओवर ब्रिज को हमेशा कंसीडर किया जाता है और जा करके प्लेटफॉर्म को कभी भी, यानी कि व्यक्ति रहे, तुच्छ वस्तु रहे, यानी छोटा से छोटा वस्तु थिंग रहे, ठीक है, तो फिर कोई पोल रहे, बिजली का पोल, खंभा, ठीक है, उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और जैसे जैसे क्वेश्चन को देखते जाएंगे, थ्योरी हम लोग उसी टाइप से करते जाएंगे।
ताकि हम लोग को ईजी हो जाए। ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन देखिए, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को, टाइप नंबर 1 मान लीजिए इसको, टाइप फर्स्ट। प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को जो है 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई बताइए। सॉरी या करके ट्रेन की गति बताइए। क्या दिया है? 150 मीटर लंबी एक ट्रेन है। अब ट्रेन की लंबाई जो है कितना है? 150 मीटर दिया है। और एक चीज गति पूछ रहा है किसमें? किलोमीटर में पूछ रहा है, किलोमीटर में पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। और 15 सेकंड में, टाइम भी दे दिया है 15 सेकंड। पूछ रहा है कि स्पीड बताइए, ये भी क्या? किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में सबसे पहले ये देखिए, ये मीटर 60 सेकंड मीटर और ये सेकंड में दिया है। किलोमीटर में दिया रहता तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते। अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ट्रेन का जो लंबाई है सो कितना है? 150 मीटर है। और 15 सेकंड में खड़े एक आदमी को, यानी कि एक आदमी को 15 सेकंड में इसको पार कर लेता है। कौन? ट्रेन। जा रहा है, इसको पार कर गया 15 सेकंड में। कितना स्पीड से जा रहा है पता नहीं, लेकिन ट्रेन का जो लंबाई है, ट्रेन का लंबाई कितना है? 150 मीटर है। ये 15 सेकंड में पार कर लेता है, यानी कि 150 मीटर ये अपना डिस्टेंस जो है कितना? 15 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है। पूछ रहा है कि गति बताइए, किस स्पीड से चल रहा है। ये 1500 मीटर ये अपना डिस्टेंस को, यानी कि एक व्यक्ति को पार करने के लिए, यानी खुद का डिस्टेंस को पार करने के लिए कितना स्पीड से ये चल रहा है। कोई दिक्कत? यहाँ देखिए, तो ये चीज़ दिया है 150 मीटर। आप जानते हैं कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो 150 कर क्या दे दिया? इसका डिस्टेंस दिया है, टाइम 15 सेकेंड, ये मीटर में दिया है, ये सेकेंड में हो गया। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, 10 क्या आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आया? स्पीड आ गया। मुझे चाहिए क्या? किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में क्या करना होगा? अभी किए, अभी करते हैं। क्या किए कि जब भी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो क्या करेंगे? ऊपर वाला टर्म बड़ा होना चाहिए, नीचे टर्म छोटा होना चाहिए। क्योंकि मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं, यानी कि कम से ज़्यादा में जा रहे हैं, तो हमेशा 18/5 यानी ऊपर वाला टर्म बड़ा होना चाहिए। तो आप जानते हैं, एक चीज़ आप जानते हैं कि 18/5 इंटू 10 बराबर 5 दूना 10, यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर इसका क्या हो गया? स्पीड हो गया। कितना स्पीड? यानी चाल जो हो गया ट्रेन का 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर पर आवर। और क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा सो 36 किलोमीटर पर आवर। देखिए, हाँ, तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा कुछ नहीं पूछ सकता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकता है। सो पूछेगा क्वेश्चन आपसे इस टाइप से, देखिएगा। ट्रेन की गति देख लेते हैं एक बार फिर से। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन लगा दीजिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए।
बोल रहा है, गति देख लेते हैं इसका, कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती एक रेलगाड़ी है, बिजली के खंभे को 8 सेकंड में तथा प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है। तो बताइए प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगा। क्वेश्चन देखिए कि स्पीड दिया है किसका, ये स्पीड दिया है किसका, स्पीड दिया है जाकर के ट्रेन का कितना, 90 किलोमीटर पर आवर। ध्यान दीजिएगा, 90 किलोमीटर प्रति स्पीड से चल रहा है, टाइम ले रहा है 8 सेकंड में, किसी व्यक्ति को पार कर लेता है, व्यक्ति को पार करने में 8 सेकंड टाइम लेता है, जबकि प्लेटफॉर्म को पार करने में जो है सो जा कर के 15 सेकंड या 20 सेकंड का टाइम लेता है। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म को जो है पार करने में 20 सेकंड का टाइम लेता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन ये चीज़ बोल रहा है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए, जबकि यहाँ ट्रेन की ना तो ट्रेन की लंबाई पता है ना प्लेटफॉर्म की सही तरह से पता है। पूछ रहा है, अगर यही टर्म पूछता है कि ट्रेन की लंबाई बताइए तो ट्रेन की भी लंबाई हम लोग इजी से देख सकते थे। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा कि एक ट्रेन का पटरी हो गया, ठीक है। अब एक व्यक्ति को जब ट्रेन जो है सो पार कर रहा है, जब ट्रेन खुद की लंबाई पार कर लेता है, इस व्यक्ति को पार कर लेता है, यानी खुद का लंबाई पार कर लेगा। ट्रेन इस व्यक्ति को अगर पार कर लेगा, यानी खुद की लंबाई को क्या करेगा, पार कर लेगा। और अगर प्लेटफॉर्म प्लस खुद को लंबाई को, अगर ट्रेन यहाँ से चला और प्लेटफॉर्म को पार कर लेता है, ये प्लेटफॉर्म को आपस में पार कर रहा है, यानी इसको खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, अगर ये तो अपना लंबाई तो पार कर रहा है, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में इसको 20 सेकंड टाइम लगता है, जबकि ये खुद की लंबाई को पार करने में 8 सेकंड टाइम लेता है। यहाँ से क्या निकल के आएगा, एक चीज़ ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसको किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि ये टर्म सेकंड में, ये टर्म सेकंड में, सब सेकंड में दिया है, इसीलिए किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में। तो क्या करेंगे, 5/18 से 18 × 5 = 90, 25 मीटर पर सेकंड आ गया। यानी कि ट्रेन का जो स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड। देखिएगा, ट्रेन खुद का लंबाई पार करता है 8 सेकंड में, और जाकर के प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन खुद की लंबाई जो पास करता है सो 20 सेकंड में। पूछ रहा है कि ये जो है, देखिए खुद की लंबाई का मतलब किसी व्यक्ति को पार कर रहा है, यानी खुद की लंबाई को पार कर रहा है, किसी व्यक्ति को पार कर रहा है, यानी खुद की लंबाई को पार कर रहा है, यानी कि खुद की लंबाई को 8 सेकंड में पार करता है, जबकि ट्रेन जो प्लस जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई 20 सेकंड में पार। यानी प्लेटफॉर्म को, अगर सिर्फ प्लेटफॉर्म को अगर पार करेगा तो कितना सेकंड में पार करेगा, जा कर के 20 माइनस खुद की लंबाई यानी कि 12 सेकंड में सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार करेगा। 20 माइनस 8 सेकंड बराबर 12 सेकंड में खुद की लंबाई को पार करेगा। यहाँ से अगर पूछ रहा है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आप इजी से बता सकते हैं कि ट्रेन की चाल जो है 25 मीटर पर सेकंड, और जो है प्लेटफॉर्म जो है 12 सेकंड में पार कर लेती है प्लेटफॉर्म को। तो आप जानते हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड अपॉन टाइम होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो अगर आप निकालते हैं
तो ये हो जाएगा 12 25 60, 12 दूना 24 और 6 30, 300 मीटर मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और यही में हमसे पूछ रहा है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। अगर यही चीज़ पूछता है कि ट्रेन की लंबाई बताइए, तो ट्रेन की लंबाई के लिए इतना करने का ज़रूरत नहीं था, डायरेक्ट हम लोग कर सकते थे। 25 मीटर पर सेकंड ट्रेन का स्पीड हो गया, 8 सेकंड में पास करता है, तो आप 25 60 200 मेरा ट्रेन की लंबाई हो जाएगा, 200 मीटर। तो ट्रेन का लंबाई पूछता तो इतना ज़रूरत नहीं था, जबकि प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रहा है, इसीलिए 12 सेकंड प्लेटफॉर्म यानी प्लेटफॉर्म को पार करने में लगता होगा। तो आंसर जो होगा तो क्या हो जाएगा, 300 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई। क्लियर? तो इतना आपको करना पड़ेगा। चलिए, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा तबीयत खराब चल रहा था, इसके कारण क्लास नहीं ले पा रहे थे, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, इसी टाइप का क्वेश्चन देखिए। एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में पार करती है, जबकि उस पर खड़े एक आदमी को 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो पूछ रहा है ट्रेन की लंबाई बताइए। इस बार पूछ रहा है ट्रेन की लंबाई। ठीक है, तो देखिए ट्रेन की लंबाई कैसे करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 150 मीटर क्या है, एक क्या दिया है, 150 मीटर लंबे पुल को, यानी कि 150 मीटर लंबे पुल को, पुल की लंबाई क्या दिया है, लंबाई जो दिया है 150 मीटर दिया गया है। इसको जो है एक ट्रेन जो है 15 सेकंड में पार कर लेती है, जबकि उस पर एक आदमी खड़ा है, उसको जो है ट्रेन जो है सो जा करके आदमी को 9 सेकंड में पार करती है। अब देखिए यहाँ पर पटरी हो गया, अब यहाँ पर प्लेटफॉर्म, पटरी या प्लेटफॉर्म कुछ भी मानिएगा, यहाँ पर आदमी खड़ा है, यानी कि जब ट्रेन जो है सो आदमी को अगर क्रॉस कर रहा है, यानी कि खुद का डिस्टेंस को पार कर रहा है, यानी कि ये तो नेग्लेबल टर्म हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत छोटा, ट्रेन के मुकाबले में ये बहुत छोटा होता है। ठीक है, बहुत छोटा डिस्टेंस में ये कवर करता है, इसीलिए ट्रेन अगर इस व्यक्ति को पार कर रहा है, यानी खुद का डिस्टेंस को पार कर रहा है, यानी कि खुद की लंबाई को पार कर रहा है। तो यही पूछ रहा है कि ट्रेन खुद की लंबाई कितना है, ट्रेन की खुद की, यानी कि इस व्यक्ति को पार करने में जितना समय और जितना स्पीड से पार कर रहा होगा वही हो जाएगा ट्रेन का लंबाई। तो एक चीज़ समझ में आ रहा है कि ट्रेन जो है से 150 मीटर लंबे पुल को पार करता है, प्लस अपना डिस्टेंस, ट्रेन खुद अपना डिस्टेंस पार करता है 15 सेकंड लेता है, और खुद ट्रेन अपना डिस्टेंस पार करने के लिए 9 सेकंड लेता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर खुद 150 मीटर लंबे, 150 देखिए 150 यहाँ से ट्रेन खुद तो 9 सेकंड में पार कर लेता है, बचा कितना, बच गया 150 मीटर पुल को पार करने के लिए इसको कितना 6 सेकंड का टाइम अधिक लग रहा है। क्यों? क्योंकि पुल की लंबाई 150 मीटर है, इसीलिए 6 सेकंड अधिक टाइम लग रहा है। तो यहाँ से ये 150 मीटर कवर करने के लिए 600 सेकंड का, यानी 6 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो आप जानते हैं 150 मीटर 6 सेकंड का टाइम लेकर के यहाँ से किस स्पीड में कवर कर ले रहा है 150 सेकंड, यहाँ से पता क्लियर आ जाएगा। 25 छक्का 150, यानी 25 मीटर पर सेकंड का ये क्या हो जाएगा स्पीड रहा होगा।
तब जा कर के ये जा कर के 150 मीटर 6 सेकंड में पार कर लिया हो, क्योंकि ये 9 सेकंड में खुद का डिस्टेंस को कवर कर रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ट्रेन का लंबाई बताइए। आप जानते हैं कि ट्रेन का लंबाई यानी कि खुद का लंबाई, एक व्यक्ति को पार कर रहा है यानी खुद की लंबाई को पार कर रहा है। तो आप एक चीज़ बताइए कि ट्रेन जो है 125 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है और ये जो है 9 सेकेंड में व्यक्ति को पार कर लेता है यानी खुद के डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो 25 9 225 मीटर, ये क्या आ जाएगा आंसर। ये चीज़ क्या आया, इतना मीटर ट्रेन की लंबाई हो रहा है, यानी ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है तो 225 मीटर, और यही आंसर हो जाएगा 225 मीटर। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन इस टाइप में क्वेश्चन पूछा गया है। एक दो क्वेश्चन और देख लेंगे इस टाइप में। एक क्वेश्चन लगा देते हैं खास करके आपके लिए, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर देखिए, ट्रेन जो है 370 मीटर, क्वेश्चन लगा दीजिए आपके लिए खास करके। 370 मीटर लंबाई जो है 50 मीटर लंबी एक सुरंग को पार करने में 12 सेकंड लेता है, तो ट्रेन की गति बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन खास करके आपके लिए है, आप क्लियर इसको बना के लाइएगा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टैप के साथ, यानी कि किस टैप से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। धीरे धीरे करके टैप 1 आज देखें, थ्योरी देख लेंगे टैप 1, फिर टैप 2 देखेंगे, इसके साथ थ्योरी पहले देखेंगे, टैप 2 देखेंगे, और जैसे जैसे क्वेश्चन आगे चलते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल आगे बढ़ाते जाएंगे। तो थैंक यू, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं।